हाँ। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 हम लोग कर रहे थे। नाउ हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। So today we shall be doing question number 15 onwards. Okay. So miscellaneous exercise chapter 9 और इसका क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन 15 करेंगे। तो क्वेश्चन 15 तो वैसे बहुत आसान है। पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स ऑफ एन एपी आर एबीसी। तो टीपी पीएच टर्म को लिखेंगे ए प्लस टी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए। उसी तरीके से टी क्यू को लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी एंड टी आर को लिखेंगे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी। इस तरह से लिखेंगे। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, बस जो LHS दिया हुआ है LHS में वैल्यू रख दो। LHS है आपका Q माइनस आर इंटू ए। ठीक है, Q माइनस आर इंटू ए। तो ऐसा करना है इस तरह से, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3 ले लो। इसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय Q माइनस आर, इक्वेशन 2 बाय आर माइनस पी and equation 3 by p minus q and adding multiplying and adding. So क्या करेंगे, q माइनस आर से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो a, ठीक है, प्लस q माइनस आर इंटू p माइनस 1 इंटू डी। तो q माइनस आर इंटू p माइनस 1 इंटू डी। ओके, प्लस r माइनस p इंटू a प्लस r माइनस p इंटू q माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से प्लस p माइनस q इंटू a प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो जो a देखो इसमें कॉमन है, जिन जिन टर्म में कॉमन है ये तीनों को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। तीनों टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इंटू ए, p माइनस क्यू इंटू ए। ठीक है, प्लस q माइनस आर इंटू p माइनस 1 प्लस r माइनस p इंटू q माइनस 1 और प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं तो दिस इज बिकम 0 इंटू ए विच इज 0 और इन सब को भी मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर और उसी तरीके से प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू और माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी। ये भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के 0, सो इक्वल्स टू 0 विच इज RHS। ठीक है,
ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इफ ए यस 1/b प्लस 1/c कॉमा b 1/c प्लस 1/a कॉमा c 1/a प्लस 1/b आर इन AP, आर इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इनको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। सो दिस कैन बी रिटन एज AB प्लस C अपॉन BC, ओके, BC प्लस A अपॉन AC एंड C A प्लस B अपॉन AB आर इन AP। जानते हैं अगर ABC AP में है तो क्या होता है, अगर ये AP में है तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म इक्वल्स टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ओके। सो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ से आप इसको लिखो B C प्लस A अपॉन AC माइनस A B प्लस C अपॉन BC इक्वल्स टू C A प्लस B अपॉन AB माइनस B C प्लस A अपॉन AC, ये इक्वल है। अब इसको देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इसमें B से मल्टीप्लाई कर दोगे और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ABC हो जाएगा, और यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी ABC हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर को सेम कर लेना, ठीक है। सो ये आपका यहाँ से B स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर C प्लस A अपॉन ABC माइनस A स्क्वायर B प्लस C A स्क्वायर B प्लस C अपॉन ABC इक्वल्स टू, यहाँ से भी वही काम, C स्क्वायर A प्लस B C स्क्वायर A प्लस B अपॉन ABC माइनस B स्क्वायर C प्लस A B स्क्वायर C प्लस A अपॉन ABC। ABC कॉमन लेकर के हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखो इसको B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर C इक्वल्स टू C स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर B माइनस B स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर A, B स्क्वायर A, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, B स्क्वायर C, यहाँ भी तो B स्क्वायर C, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, B कॉमन है, BC माइनस AB कॉमन हो जाएगा। तो B स्क्वायर देखो और कहाँ कहाँ आ रहा है आपका, इधर B स्क्वायर C है, ठीक है, BC कॉमन लोगे, B माइनस इन सब, तो एक साथ इसको लेते जाओ पहले, B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर C माइनस C स्क्वायर A माइनस C स्क्वायर B और माइनस B स्क्वायर C माइनस ये इधर आकर के प्लस बन जाएगा, B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A इक्वल्स टू 0।
इन दोनों में सी कॉमन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों टर्म को पहले एक साथ लिख लेंगे। तो ये बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, इन दोनों को एक साथ प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है। और बाकी टर्म को तो दूसरी तरफ ही रहने दो, दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। या फिर यहीं से कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। तो ए स्क्वायर सी और यहाँ से आपका माइनस में बाकी टर्म को दूसरी तरफ ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, इसको ना इस स्टेप की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी स्टेप है, ठीक है। इसके बगैर भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को छोड़ दो और इधर राइट हैंड साइड में आपका इसको भी रिकलेक्ट कर लो। तो यहाँ से आपका आ गया क्या, सी स्क्वायर ए, यहाँ से आपका सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपका ए बी कॉमन आ गया, तो बी माइनस ए, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी, इन दोनों में सी कॉमन है, तो प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन दोनों में आपका बी सी कॉमन है, प्लस बी सी सी माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ से ए सी माइनस बी सी प्लस बी और प्लस बी सी सी माइनस बी। अब ये देखो इन दोनों टर्म में, यहाँ पर इन दोनों टर्म में बी माइनस ए कॉमन है और यहाँ राइट हैंड साइड में सी माइनस बी कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड में सी माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका बी माइनस ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। बी माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रह जाएगा। तो ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए, सी इंटू बी प्लस ए क्या बन जाएगा, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। और राइट हैंड साइड में आप अगर सी माइनस बी कॉमन लेते हो, सी माइनस बी कॉमन लेते हो, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, मतलब ये भी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी आर इन ए पी, यही प्रूव करना था। 2b, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, एंड फर्दर लिख सकते हैं ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। Now question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है। दिया हुआ है ए बी सी डी आर इन जीपी, जीपी में प्रूव दैट a to the power n plus b to the power n, b to the power n plus c to the power n
and C to the power n plus D to the power n are in GP. ठीक है, तो लिख लो इसमें टू प्रूव A to the power n plus B to the power n. ठीक है, and B to the power n plus C to the power n. C to the power n plus D to the power n are also in GP. are in GP. ये प्रूव करो. ठीक है, तो पहले यहाँ से जो गिवन है वहां से हम अपना काम शुरू करते हैं, राइट. तो ए बी सी डी आर इन जीपी. लिखेंगे वी हैव ए बी सी डी आर इन जीपी. ठीक है, तो ए बी सी डी आर इन जीपी. तो यहाँ से रिलेशन जो जीपी का है, जीपी का रिलेशन क्या होता है, तो ये बी बाई ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी. यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी. देखो इन दोनों को पहले सॉल्व किया, इन दोनों को, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी. ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी. और फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया. इसके बाद किसको सॉल्व किया, ये फर्स्ट को और ये थर्ड को, इन दोनों को सॉल्व किया. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए डी इक्वल्स टू बी सी. ये तीन रिलेशन आपके पास है. ठीक है, अब ये तीन रिलेशन आपके पास है. प्रूव करना है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन. तो कैसे करेंगे, एक काम करिए, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन स्क्वायर कर लेते हैं. ये हो जाएगा बी टू द पावर एन स्क्वायर प्लस सी टू द पावर एन स्क्वायर प्लस 2b टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n. इस तरीके से. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. नाउ रिलेशन यूज करेंगे. बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी है, तो बी स्क्वायर टू द पावर n हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर टू द पावर n, और इसको 2bc टू द पावर n ऐसे लिख लो. तो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी टू द पावर n प्लस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डी टू द पावर n, और 2bc को लिख सकते हैं ए डी टू द पावर n. ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं. एंड फर्दर इसको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है बीच का टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब आपको इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. ये a टू द पावर n c टू द पावर n ये ऑलरेडी है आपके पास. यहाँ से b टू द पावर n d टू द पावर n ये भी है आपके पास. a टू द पावर n इंटू d टू द पावर n ये भी है. ठीक है, दूसरा आपका b टू द पावर n c टू द पावर n. तो इसके बाद क्या करना है, ये जो है आपका इसको दो पार्ट में कर लेना. ठीक है, इसको दो पार्ट में कर लेना है. तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए सी टू द पावर n प्लस बी डी टू द पावर n प्लस बी डी टू द पावर n प्लस ए डी टू द पावर n प्लस ए डी टू डी. दो पार्ट में इसको 2ad था ना, तो दो पार्ट में लिख लिया.
ठीक है, तो एक को तो आप AC टू द पावर n प्लस BD टू द पावर n प्लस एक को आप BC लिख लो, BC टू द पावर n प्लस AD टू द पावर n। ठीक है, तो ये हो गया आपका A टू द पावर n, C टू द पावर n प्लस B टू द पावर n, D टू द पावर n प्लस B टू द पावर n, C टू द पावर n प्लस A टू द पावर n, D टू द पावर n। अब ये देखो कॉमन जिसमें आ रहा है वो कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में C टू द पावर n कॉमन है, तो C टू द पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ से आपका B टू द पावर n कॉमन लिया आपने, तो यहाँ से A टू द पावर n रह जाएगा और यहाँ से B टू द पावर n रह जाएगा। तो यहाँ से लिख लो आप A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n। नाउ इन दोनों टर्म में वी आर टेकिंग दीज टू टर्म्स, तो इन दोनों में D टू द पावर n कॉमन है, तो प्लस D टू द पावर n ले लो, प्लस D टू द पावर n, और इधर से भी आपका क्या होगा A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n। तो यहाँ से A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n और C टू द पावर n प्लस D टू द पावर n। तो यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे ये स्क्वायर में था, ये स्क्वायर से शुरू किया था, इसको फिर से लिख लो एक बार जरा, B टू द पावर n प्लस C टू द पावर n होल स्क्वायर इक्वल्स टू A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n इंटू C टू द पावर n प्लस D टू द पावर n। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, B टू द पावर n प्लस C टू द पावर n अपॉन A टू द पावर n प्लस D टू द पावर n। ये स्क्वायर है, तो एक को यहाँ रहने दिया और दूसरे को इधर भेज दिया, C टू द पावर n प्लस D टू द पावर n upon B to the power n plus C to the power n. And from here we can conclude A to the power n plus B to the power n, comma B to the power n plus C to the power n, comma C to the power n plus D to the power n are in GP। यही प्रूव करना था, तो ये GP में प्रूव हो गया। ठीक है, एक बार ही रिपीट करूंगा और एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD आर इन GP, तो GP का रिलेशन यूज किया हमने। अगर ABCD GP में है तो B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन B इक्वल्स टू D अपॉन C। अभी इसकी वॉइस ब्रेक हो रही है। B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, C स्क्वायर इक्वल्स टू BD एंड AD इक्वल्स टू BC। ओके, सो BN प्लस CN आपको प्रूव करना है कि AN प्लस BN plus CN and CN plus DN are in GP। ये GP में, तो GP में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इन दोनों जो बाकी दो टर्म है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर ABC GP में होता है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC होता है ना, जैसे यहाँ पर हो गया ABC अगर GP में है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर हमने ले लिया इस तरह से, और फिर ये BC को हमने AD में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आपका AC टू द पावर n प्लस BD टू द पावर n, AD टू द पावर n प्लस AD टू द पावर n। एक AD को आपने AD में रहने दिया और दूसरे AD को BC में फिर से कन्वर्ट कर दिया, और फिर इनको ओपन कर दिया। AC टू द पावर n को लिख सकते हैं A टू द पावर n प्लस C टू द A टू द पावर n इंटू C टू द पावर n। BD होल टू द पावर n को लिख सकते हैं B टू द पावर n इंटू D टू द पावर n। फिर इन दोनों में देखो कॉमन लिया हमने इन दोनों टर्म के साथ और फिर इन दोनों टर्म के साथ तो लिख लिया, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया BN plus CN whole square equals to product of other two terms। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते थे
या नहीं तो फिर ऐसे रेसिप्रोकल लेकर के वी कैन राइट। नाउ वी शैल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना है। AB are the roots of x square minus 3x plus 3 equals to 0। दिया हुआ है कि AB रूट्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का। तो अगर इस इक्वेशन का रूट्स ए बी है तो a प्लस बी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। 10th में पढ़ चुके हो तो 3 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ए बी ई होगा। सेकेंड इक्वेशन आपका है सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 का रूट है आपका सी डी। तो सी डी अगर रूट है तो सम ऑफ रूट्स 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए, तो क्यू रह जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। नाउ वेयर ए बी सी डी आर इन जीपी, दिया हुआ है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो ए को ए रहने दो, बी को आप लिख लो ए आर, सी को लिख लो ए आर स्क्वायर, और डी को लिख लो ए आर क्यू। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो ए बी सी और डी, इस तरह से लिख सकते हो। क्योंकि ये जीपी में है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 17 अपॉन 15। ध्यान से समझिए, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, तो क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, ये क्यू और पी की वैल्यू दी हुई है। तो पहले एलएचएस ले लो। वी हैव क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। तो क्यू यहाँ से आपका क्या है, सी डी है। क्यू क्या है, सी डी है। तो सी डी प्लस पी क्या है आपका, पी यहाँ से ए बी है, तो सी डी प्लस ए बी। और फिर नीचे क्या हो जाता है, सी डी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए ये सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए आर स्क्वायर। सी को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, डी को लिख सकते हैं, तो सी को ए आर स्क्वायर लिख लेंगे, और डी 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 क्या है हमारा, ए आर क्यूब है, तो ए आर क्यूब लिख लो इंटू ए आर क्यूब प्लस ए, और बी है हमारा ए आर स्क्वायर, ए आर है, बी क्या है, ए आर है। ओके, एंड देन नीचे भी आपका उसी तरीके से ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ए स्क्वायर, आर आपका कॉमन है तो यहाँ से भी ए स्क्वायर, आर ले लिया तो यहाँ से बचा आपका R4 + 1, और नीचे भी ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा R4 - 1, कैंसिल हो गया। तो ये R4 + 1 अपॉन R4 - 1, ये आपका Q + P अपॉन Q - 1। तो मेन जो काम है आपका वो है R4 की वैल्यू निकालना। तो R4 की वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले a + b 3 दिया हुआ है। ठीक है, a + b आपका 3 दिया हुआ है। यहाँ से आपका ये यहाँ पर ला करके छोड़ दो पहला इक्वेशन। ठीक है, a और b की वैल्यू ए आर है, 3 लिख लिया, a कॉमन ले लिया, 1 + r = 3, ये आपका ऐसे लिख लो। ठीक है, ये 1 2, तो ये 3 थर्ड इक्वेशन हो गया आपका, और ये 4th इक्वेशन है। ठीक है,
उसी तरीके से C प्लस डी दिया हुआ है आपका 12, तो C प्लस डी 12 दिया हुआ है, यहाँ से लिख लो C प्लस डी इक्वल टू 12। C को आपने लिखा AR स्क्वायर और D को AR क्यूब, ये 12 है, कॉमन ले लो 1 प्लस आर इक्वल टू 12, ये फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ में से फोर्थ को डिवाइड कर दो, फिफ्थ को 4 से डिवाइड कर दो, तो AR स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन A1 प्लस आर, ये आपका 12/3 आ गया। 1 प्लस आर कैंसिल, ए कैंसिल, ठीक है, ये 4 हो गया, तो आर स्क्वायर आपका 4 है, यहाँ से आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आया, ठीक है। अब आप फ्रॉम 3 यहाँ से फ्रॉम 3 Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी, ये आपने निकाला हुआ था ऑलरेडी, R4 प्लस 1 अपॉन R4 माइनस 1, R की वैल्यू रखोगे तो ये 16 प्लस 1 16 माइनस 1 विच इज 17/15, तो यही प्रूव करना था आपका, ये 17/15 प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया, ठीक है। एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि क्या क्या किया हमने। देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 3, सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा P, दूसरे इक्वेशन से भी सम ऑफ रूट्स ले लिया, C और D रूट्स दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया हुआ है ABCD R in GP, राइट। आपको इसकी वैल्यू प्रूव करना है Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी 17/15, तो Q प्लस पी को पहले CD और AB के टर्म में लिख लिया। अब CD और AB के टर्म में लिखोगे तो यू कैन नॉट हैव एनी कॉमन वैल्यूज, और ABCD के फॉर्म में कुछ भी कॉमन वैल्यूज नहीं आएगा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, जीपी में है तो A को A रहने दिया फर्स्ट टर्म, B को AR ले लिया, C को AR स्क्वायर ले लिया, D को AR क्यूब ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से Q प्लस पी और Q माइनस पी की वैल्यू में रख दिया। यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपका R4 प्लस 1 अपॉन R4 माइनस 1, तो ये तो एक्चुअल में अब आपका हर्डल क्या रह गया कि R की वैल्यू निकालना। चाहो तो आप ये वाले काम बाद में कर सकते हो, पहले ही R की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से A प्लस बी में रख करके C प्लस डी में रख करके, ठीक है, पहले ही R की वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो A प्लस बी 3 है, B की वैल्यू AR रख दिया, कॉमन ले लिया, C प्लस डी से हमने यहाँ पर भी कॉमन लिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो R की वैल्यू आ गई। R की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है, तो ये आपका 17/15 आ जाएगा, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन 19 भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन 19 भी करेंगे हम, ठीक है। फिर सेशन एंड करेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, the ratio of the AM and GM are of two positive numbers A and B is m:n. Ratio of AM and GM of two positive numbers A and B is m:n। देखो भाई, तो AM क्या होगा, AM होगा A प्लस B/2, पता है आप, ठीक है। और GM क्या होगा, GM होगा आपका √/AB, ये भी पता है। तो और इनका रेशियो, इनका द रेशियो ऑफ AM एंड GM इज m:n। तो इसका मतलब क्या हुआ, AM/GM, ये रेशियो दिया हुआ है m:n, ये दिया हुआ, तो आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। A:B हमें दिया हुआ है जो निकालना है, ठीक है, A:B निकालना है।
तो AM यहां से देखो AM अपॉन GM ये आपका है A+B अपॉन 2√AB हो जाएगा, है ना। A+B AM क्या है, AM है, A+B/2 है और GM √AB है। तो ये 2√AB नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2√AB। तो A+B अपॉन 2√AB ये आपका M/N है। तो यहाँ से लिख लो A+B अपॉन 2√AB इक्वल्स टू M/N। कंपोनेंडो डिविडेंडो सिखा चुका हूँ, वही यूज करेंगे, टेकिंग C एंड D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये हो गया आपका A+B प्लस 2√AB अपॉन A+B माइनस 2√AB ये आपका हो जाएगा M+N अपॉन M-N। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से √A प्लस √B होल स्क्वायर अपॉन √A माइनस √B होल स्क्वायर इक्वल्स टू M+N अपॉन M-N। क्या किया बेसिकली, कुछ नहीं किया, ये जो है ना ये √A प्लस √B होल स्क्वायर का फॉर्म है। √A स्क्वायर करोगे A प्लस √B स्क्वायर B प्लस 2 इंटू √A √B यही आएगा, नीचे डेनोमिनेटर में भी वही आएगा। तो अब क्या करना है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले हटा लो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दूसरे पेज में चलते हैं, तो √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B ये हो जाएगा आपका √M+N अपॉन √M-N, है ना। दूसरी तरफ स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेने से दूसरी तरफ रूट आ जाएगा और इधर स्क्वायर हट जाएगा। तो टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन C and D अगेन। तो ये आपका 2√A अपॉन 2√B इक्वल्स टू √M+N प्लस √M-N अपॉन √M+N माइनस √M-N। यहाँ पर ये 2√A कैसे हुआ, तो √A प्लस √B प्लस √A माइनस √B, √B कैंसिल हो जाएगा, हाँ डिनोमिनेटर में √A कैंसिल होगा, √B रह जाएगा, √A प्लस √B। अब क्या करना है, AB का रेशियो चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया A अपॉन B इक्वल्स टू √M+N होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा M+N प्लस √M-N का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी रूट हट जाएगा प्लस 2√M+N इंटू √M-N। और यहाँ से आपका √M+N माइनस √M-N का होल स्क्वायर करेंगे तो M+N माइनस M और माइनस माइनस प्लस N माइनस 2√M+N M-N, ठीक है, M-N। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, ऊपर हो गया आपका 2M प्लस 2√M+M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, एक साथ ले लो इसको, दैट विल बी बेटर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका 2M माइनस 2√M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर,
2 कॉमन लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लेंगे और फिर हमारा ये a/b आ गया m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही प्रूव करना है। ठीक है, होमवर्क आप लोगों का। ठीक है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 19 तक, क्वेश्चन 14 टू क्वेश्चन 19 ये करने हैं।